आज हम मौजूद है विलायत नगर में, वार्ड नंबर 40 का ये गांव है। हम बातचीत करेंगे कि वार्ड नंबर 40 को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। उम्मीदवार धड़ाधड़ गांव में अपना प्रचार बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं और लोगों के चरण स्पर्श करने में भी उनकी भूमिका अग्रणी है। तो बातचीत करेंगे उनसे कि उनका रुझान किस ओर है, किस उम्मीदवार को चाह रहे हैं। वैसे ये सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है, मगर क्योंकि धार्मिक समीकरण एक दूसरे पर हावी है, तो वोट किधर जाएगी ये तो अंत ही तय करेगा। मगर अभी लोगों का रुझान क्या कह रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम भाई साहब? केर सिंह सैनी जी। केर सिंह जी, ये बताइए आपका जो रुझान है वो किसकी तरफ है, किसको वोट देना चाहेंगे इस बार? देखो, हमारे गांव विलायत नगर के अंदर 817 वोट है जी। हम इकट्ठे होकर सभी अपनी बिरादरी समाज की पंचायत करेंगे और पंचायत करने के बाद जिसकी भी जीत होगी उधर देखा जाएगा। और इतनी हमारे बराबर का गांव लगा हुआ है ग्राम मिर्जा टिल्ला, उसमें है करीब 27 वोट। हमारे समाज की वोट हैं 3000 के लगभग जी। तो उनसे गठबंधन होने जा रहा है हमारा, उन्हें हम समर्पित करेंगे। वहाँ से उम्मीदवार है अमित मिर्जा टिल्ला। हाँ जी, अमित मिर्जा टिल्ला के नाम से वो जाने जाते हैं। अमित है और एक सुजीत है। हाँ जी। तो सुजीत को किस तरीके से देखते हैं, या फिर अमित मिर्जा टिल्ला को ही देखेंगे, क्योंकि सुजीत मुजफ्फरनगर से रहने वाले हैं? हम देखेंगे ग्राम मिर्जा टिल्ले के रहने वाले को, ताकि उनसे गठबंधन हो जाए हमारा। हम अगले योजना में खुद लड़ना सोचेंगे तो उसके साथ गठबंधन करेंगे। सुरजीत बाहर के माने जाते हैं, तो उनसे हमारा कोई इतना लगाव नहीं है। आपका नाम जी? मेरा नाम है जी मास्टर सुरेश चंद सैनी। सुरेश सिंह जी, मुझे ये बताइए कि जी क्यों अमित मिर्जा टिल्ला का इन्होंने नाम लिया, जी। तो क्यों अमित मिर्जा टिल्ला के साथ जाना चाह रहे हैं आप लोग? देखो जी, ऐसा है, हमारी जो ये सीट है वार्ड नंबर 40, जी जी। ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है। और हमारे जो सैनी समाज के 9 गांव पड़ते हैं, इन 9 के 9 गांव में हमारी 3000 वोट हैं। और बंजारा समाज का अकेला गांव है मिर्जा टिल्ला, उसमें है 2800 वोट। तो हम ये चाह रहे हैं, पिछले बार में 3100-3000 के करीब मुस्लिम जो मौलाना नजर का लड़का शोएब अख्तर था, उसकी जीत हुई थी। हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमारा सैनी और बंजारा गठबंधन एक जगह हो गया तो हमें कोई हरा नहीं सकता। तो अगर दोनों का गठबंधन हुआ और टिकट हो गया दूसरी किसी पार्टी का, बीजेपी से, क्योंकि अक्सर देखा जाता है सैनी समाज बीजेपी की तरफ जाता है, आप गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, हमारा कहना का मतलब ये है, हम भी बीजेपी के हैं और बंजारा समाज भी बीजेपी का है। अगर पाल समाज है वो भी बीजेपी का है, प्रजापति समाज भी बीजेपी का है। हम उसके पीछे चलेंगे जिसके पीछे अधिक पब्लिक होगी। ये कहा किसी ने, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो आप संख्या भारी में किसको माने हैं? जीत में निश्चित किसकी है? हम अपने अमित भाई को मानते हैं। तो अमित के साथ अमित के साथ पूरा सैनी समाज अमित के साथ चलेगा। तो किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, क्या आप उनसे अपेक्षा रखते हैं अपनी तरफ से? हम अपेक्षा रखते हैं उनसे, उनकी तरफ से। पिछले बार में हमारे केर सिंह भाई ने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने हमें 750 वोट दी थी, जबकि उनके यहाँ 1100 का पोलिंग हुआ था। कुछ उन्होंने 140 वोट दी थी विजय प्रजापति को, कुछ इधर उधर चली गई थी। तो इसलिए हम उनसे अपेक्षा रखते हैं, जब उन्होंने हमें पिछले इलेक्शन में हमें वोट दी, तो इस इलेक्शन में हम उन्हें देंगे। उससे अगले इलेक्शन आता है तो हम गठबंधन के साथ वे हमें देंगे। विजय प्रजापति को इस चुनाव में कैसे देख रहे हैं आप? विजय प्रजापति को देख तो रहे हैं हम अपने हिसाब से ही, लेकिन विजय प्रजापति के पास कुछ वोट नहीं है, उसका बैंक बैलेंस नहीं है, उस पर केवल 250 वोट हैं इस पूरे 9 गाँव में। कुमार सैनी। सुशील कुमार जी, मुझे ये बताइए, वार्ड नंबर 40 से धुरिंदर अभी पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी अपनी रणनीति बनाए हुए हैं, तो वार्ड नंबर 40 पर अभी तक किसका पलड़ा आपको भारी नज़र आ रहा है? भाई अमित जी का पलड़ा भारी हो रहा है, उनसे हमारा गठबंधन होने जा रहा है। और गठबंधन में हमारे वार्ड नंबर 40 पर बेल्ट पर 9 गांव हिंदू समाज के हैं और उसमें 3000 वोट हमारे हिंदू समाज की है, जिसमें एक मिर्जा टिल्ला गाँव 3000 आपके पूरे हिंदू समाज के, फिर आपके सैनी समाज की 3000 वोट है। और जो मिर्जा टिल्ला गाँव पड़ता है वे बंजारी समाज के हैं, जो उनकी अभी भाई केर सिंह ने बताया था, जो 2500-2600 के आसपास वोट है, उनसे हमारा गठबंधन होने जा रहा है। सैनी समाज और बंजारा समाज दोनों जब एक जगह मिलकर जुट होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारी कामयाबी होगी, और ताकि हम अदर पार्टी को उसका हमें बेनिफिट मिलता है।
कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि गठबंधन हार भी जाता है, देखा होगा लोकसभा विधानसभा के चुनाव में। ऐसा अक्सर हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब दो पार्टियों से गठबंधन, उधर हमारा सैनी समाज और इधर बंजारा समाज दोनों एक जगह मिल जाएंगे तो कुछ थोड़ा हमारा वजूद भी बन जाएगा। बंजारा समाज और सैनी समाज का गठबंधन का ऐसी बताया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जीत निश्चित मानी जाए? सर सक्सेस होंगे हम इसमें, 100% सक्सेस होंगे सर। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सफलता मिलेगी हमें। राजनीतिक रूप से अमित बंजारा की कैसी छवि मानते हैं, कैसा उसको व्यक्तित्व मानते हैं आप? टॉपर हैं वे, आज के उसमें टॉपर रहेंगे। कभी कोई काम पड़ा उनसे? हाँ, काम पड़ा है। जैसे? और जैसे कोई काम है, मतलब थाने वाने का काम है, वो सारा करते हैं वे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हिसाब से राजनीतिक परिपक्व व्यक्ति हाँ, है? बढ़िया है, फास्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम जी? रामपाल सैनी। रामपाल जी, मुझे ये बताइए, किसको जीत का उम्मीदवार या निश्चित मान रहे हैं आप? हम मिर्जा टिल्ला अमित को मान रहे हैं। मिर्जा टिल्ला से तो एक उम्मीदवार और आ रहे हैं जो सुजीत जिसका नाम बताया जाता है, उसको कैसे देखते हैं? वो किसी भी निगाह से ही नहीं देखा जाता। तो किसको उम्मीदवार मानेंगे जीत का निश्चित? अमित सिंह। अक्सर गठबंधन को ये कहा जाता है कि वो हार जाता है, गठबंधन पार्टियों ने भी किया था। गठबंधन तो हमारा मेरे ख्याल में जब से रामलीला चल रही थी उनका हमारा जब से ही चला आ रहा। बंजारों का सैनी का गठबंधन तो हमारा बहुत दिनों से चला आ रहा, पर यो अब के पक्का हो जाएगा। पहली बार भी चुनाव हुआ था और उम्मीदवार लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच जीत गया था। तो क्या लगता है कि दोनों के कंपैरिजन करके कितनी वोटें प्राप्त हो सकती हैं? इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इनके साथ ना घूमता ना मैं इनके साथ घूमता। मैं तो आज पहली बार ऐसा मौका पड़ा। तो आपके नज़रिए से जीत निश्चित है? जीत निश्चित है। आपका नाम भैया? रविंदर कुमार सैनी जी। रविंदर जी, मुझे ये बताइए, आप एक युवा हैं, पढ़े लिखे भी होंगे, तो किसको मानते हैं कि वो जीतने वाला है इस वार्ड नंबर 40 से? क्योंकि अभी उम्मीदवारों की लाइन जारी है और भी उम्मीदवार आ सकते हैं। बहरहाल अभी जो उम्मीदवार है उनमें से कौन जीत सकता है? सर हमारे यहाँ 3 कैंडिडेट उठ रहे हैं। नंबर 1 पे चल रहा है अमित कुमार बंजारा, नंबर 2 पे आ गया जब विजय कुमार प्रजापति। तो हम सर नंबर 1 पे अमित कुमार को देंगे। विजय प्रजापति क्यों नहीं, अमित बंजारा क्यों क्यों? सर अमित जो है हमारे साथ कम से कम 4-5 साल से हैं, और विजय वार्ड नंबर 7 पे चला गया था सर, वो अभी दोबारा से आया है। इस मारो हम विजय को सपोर्ट कम कर रहे हैं, अमित को ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि वो उधर गए फिर इधर आए, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? सर ये तो राजनीति में डिफेक्ट देखा जाता है कि ये कभी उधर चले जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं। ये अगर जीत भी गए तो काम तो मुश्किल करवाएंगे। जो हमारे साथ है हम उसको देंगे सर वोट। अमित बंजारा से कैसी अपेक्षा है आपको? सर जो हमने आज तक काम जो कहा है आज तक उन्होंने सभी किए हैं, जो अगर जो कहेंगे वे भी कराएंगे। अच्छी बात है। ये थे हमारे साथ रविंद्र कुमार सैनी, विलायत नगर के रहने वाले हैं। विलायत नगर के सैनी समाज का कहना है कि यहाँ सैनी समाज भारी मात्रा में है। वार्ड नंबर 40 पे सैनी समाज लगभग 3000 वोटर के आसपास है। उतनी ही संख्या में बंजारा समाज इस वार्ड पर मौजूद है। सैनी समाज और बंजारा समाज अगर गठबंधन करता है और जीत यहाँ पर निश्चित मानी जा रही है अमित मिर्जा टिल्ला की, तो ये तो वक्त ही तय करेगा कि किसका पलड़ा भारी होगा। खोजी न्यूज़ की टीम मौजूद है आज गांव कमेड़ा में, जो वार्ड नंबर 40 जनपद मुजफ्फरनगर का है। हम बातचीत करेंगे कि पंचायत चुनाव को लेकर उनका क्या रवैया है, किस उम्मीदवार के साथ वो जाने वाले हैं, क्योंकि उम्मीदवारों की भरमार यहाँ वार्ड पर है। पहले भी काफ़ी भरमार थे, लगभग 20 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, मगर जीतता एक है, जीतता वही है जो सिकंदर कहलाता है। तो हम सबसे पहले बातचीत करेंगे। आपका नाम जी? राजेंद्र जी। राजेंद्र सैनी जी, इस वार्ड पर अब तक जो उम्मीदवार मैदान में है, क्या लग रहा है आपको कि किसका पलड़ा भारी होगा? अमित बंजारा जी 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 उर्फ जानेश्वर। जी जी। तो क्यों उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों उनको वोट करना चाहेंगे सैनी सपोर्ट समाज? इसलिए कर रहे जी, इसमें करीब 2500 वोट हमारे सैनी समाज की हैं और जी 2000 लगभग वोट उनकी है बंजारा समाज की। जी जी। तो इसलिए हम उन्हें सपोर्ट कर रहे। तो किस मुद्दे को लेकर आपको लगा कि अमित बंजारा को ही वोट देनी चाहिए? ठीक आदमी है, बढ़िया वाला कैंडिडेट है, ज़बरदस्त है। तो आपके हिसाब से व्यवहारिक भी है? कभी आपने कुछ काम उनको कहा हो, उन्होंने किया हो, कुछ ऐसा कुछ संस्मरण है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन अच्छे कैंडिडेट हैं। आपकी नज़र में सबसे बेहतर वही है? हाँ जी हाँ।
आपका नाम भाई साहब? मनीष जी। मनीष जी, कौन कैंडिडेट ऐसा है जो आपकी नज़र में सबसे अच्छा हो? फिलहाल तो अभी अमित बंजारा ही दिखाई दे रहा है जी। तो और भी उम्मीदवार है, जैसे सुजीत का भी नाम कभी कभी बीच में आता है, या विजयपाल प्रजापति का भी नाम आता है, उसके उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस अभी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई जी फिलहाल। तो आपका कहना है कि आप अमित मिर्जा टिल्ला के साथ में ही हो? जी। आपका नाम जी? मांगेराम सैनी। मांगेराम जी, किस उम्मीदवार के साथ आप रहना पसंद करेंगे आने वाले पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत के वार्ड नंबर 40? क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य आपका वार्ड है और एक गठजोड़ वाली स्थिति इसमें बनने की नौबत आ चुकी है, तो किस उम्मीदवार को आप बेटर मान रहे हैं अपनी नज़र में? जी, अमित बंजारे के साथ है, हम उससे सहमत है, अच्छा कैंडिडेट है और वैसे भी पूरी सीट पे सबका समर्थन, ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दिखाई दे रहा है उनका। क्यों अमित बंजारा को ही आप वोट करना चाहते हैं? ऐसा क्या खूबी उसको उसमें नज़र आ रही है आपको कि अमित बंजारा के साथ ही आपको रहना बस ये दिखाई दे रहा है कि उनकी वोट यहाँ पे ज़्यादा है। नहीं, वोट तो किसी और की भी ज़्यादा हो सकती है, दूसरा कैंडिडेट भी हो सकता नहीं, है। जैसा कि एरिया में हम देख रहे हैं कि उनसे ज़्यादा आदमी सहमत है, अच्छे आदमी है। तो आप अमित बंजारा को आने वाले चुनाव में वोट करेंगे? जी हाँ। आपका नाम जी? सुभाष सैनी जी। सुभाष जी, पिछले तीनों व्यक्तियों ने मुझे बताया कि अमित बंजारा अच्छा कैंडिडेट है, विजयपाल प्रजापति भी है या दूसरे कैंडिडेट भी है, उनको क्यों नहीं, इनको ही क्यों, अमित बंजारा को ही क्यों? अमित बंजारा भी देखे जब क्या नए सिरे से आ रहे हैं हमारे यहाँ, इस वजह से अमित पुराने वाले को मौका क्यों ना दिया जाए? पुराने वाले जब हुए नहीं पिछली बार, नए को मौका आप इसलिए देना चाहते हैं कि क्या पता नए वाला जीत जाए। हाँ जी। आपका नाम जी? विजेंद्र। विजेंद्र जी, कौन उम्मीदवार आपको लग रहा है, आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा होगा? हमारी नज़र में तो अमित भैया ठीक लग रहे हैं बस। अमित और सुजीत वगैरह या फिर अन्य कोई? नहीं, इनका तो कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। आपका नाम भैया? सोनू सैनी। सोनू जी, क्यों अमित का, सब अमित का ही नाम ले रहे हैं, ऐसा क्या क्या अमित में क्या दिख गया? ऐसा ही देखो, एक तो इनका खुद का कोटा 2000 का, अच्छा जी, उसमें फिर हमारा 2500 का, इस हिसाब से देखा जाए क्या नाम इनका ही चांस है निकलने का, ये सीट ये निकाल सके, हिंदू में निकाल सके। तो ये सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट कही जाती है, पूर्ण रूप से मुस्लिम बाहुल्य सीट इसलिए कही जाती है क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम वोटर हैं जी, बिल्कुल है, और हिंदू मुस्लिम का माहौल भी आजकल बना रहता है। और सीट पे अगर चुनाव सिंबल बीजेपी का किसी और का हुआ, सैनी समाज अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी के साथ जुड़ा रहता है, तो क्या फिर भी आप अमित बंजारा के साथ ही जाएंगे? नहीं, इसमें सिंबल तो था ना, कहीं कहीं को हो जाना सिंबल, तो इसमें पिछली बार इस पर लटे थे। नहीं, सिंबल तो इसमें होता नहीं है, पर समर्थित होता है, उम्मीदवार की पार्टी किसी को सपोर्ट कर देती है। तो अमित बंजारे के साथ ही रहेंगे, फिर दूसरे उम्मीदवार के साथ भी रहेंगे, चाहे सिंबल किसी को भी समर्थित करे पार्टी। इस वक्त हम मौजूद है गांव मिर्जा टिल्ला में, वार्ड नंबर 40 से अमित मिर्जा टिल्ला अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बड़ी धूमधाम और तड़ाकेदार दावेदारी उनकी कही जा सकती है। उनके क्षेत्र में हमने दौरा भी किया और उनसे आखिर में हम बातचीत करेंगे कि उनका कैसा रुझान है जनता के प्रति, और जनता ने भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनके प्रति दिया है। लग रहा है कि इस बार अमित बंजारा का पलड़ा शायद भारी रहने वाला है। तो अमित बंजारा जी, चुनाव को लेकर क्या क्या रणनीति है, आगे कैसा व्यवहार रहने वाला है आपका, और जनता का कैसा सपोर्ट आपको अभी तक नज़र आ रहा है? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि एक बार आप जो है पूरे क्षेत्र में घूमिए और क्षेत्र में घूम के लोगों से मिलिए और बातचीत करिए, देखिए किसका क्या माहौल है, किसने क्या किया है क्षेत्र में, लोगों से मिले हैं नहीं मिले हैं, बातचीत हुई है नहीं हुई है, सही है गलत है। अपने कहने से क्या होगा, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, हर कैंडिडेट बोलेगा अगर भैया हमारी तो जीत है, मगर ऐसा नहीं है। आप पूरे क्षेत्र में घूमिए और क्षेत्र में घूम के तब पता करिए। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन हुआ या ना भी हुआ तो हम अमित मिर्जा टिल्ला के साथ ही जाएंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, मैं आपको ये बता दूं, हम करीब 1.5 साल से पूरे क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, सभी लोगों से, जिसमें हमारे सैनी समाज हैं, एसी समाज है और सभी लोगों से हम मिल रहे हैं, घर घर जाके मिल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और जितना हमसे हो सके उतना हम कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्षेत्र में घूमोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या स्थिति है। तो ये थे हमारे साथ में अमित मिर्जा टिल्ला उर्फ जनेश्वर। अमित मिर्जा टिल्ला की जहाँ तक हमने बात की, उनके क्षेत्र के काफ़ी लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि इस बार सैनी समाज और बंजारा समाज एकजुट होकर अमित मिर्जा टिल्ला का सपोर्ट करने वाला है। तो ये तो वक्त ही बताएगा कौन किस पर भारी होगा। बहरहाल अभी तक अमित मिर्जा टिल्ला एक नंबर 1 की कड़ी में नज़र आ रहे हैं।